Hi everyone, welcome to Kushmanda IAS SCS Academy. We will discuss today some most important questions. अब ये जो क्वेश्चंस है हमारे जो हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है उसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो इक्वेटर के पास कौन सा सिटी पड़ता है इंडिया का? कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई और श्रीनगर। तो इसका जवाब आप देने की कोशिश कीजिए, बाकी इसको कर आप कैसे सकते हो। अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो इसके बीच से जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जाती है। ठीक है, कर्क रेखा के नीचे आपका ये 0 डिग्री है। ठीक है, अगर हम पूरा अर्थ को देखें तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा देश हो, मतलब कौन सा शहर हो सकता है। तो हमें पता है श्रीनगर सबसे ऊपर है नॉर्थ में, और उसके नीचे ये कैलकाटा है, फिर मुंबई है, उसके बाद नीचे विशाखापट्टनम है। तो विशाखापट्टनम होना चाहिए। तो सवाल बिल्कुल आसान था, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया और ऐसा होता है। तो इसलिए हमें ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत होती है हमेशा। और निम्न में से कौन सी जगह अंडमान निकोबार के सबसे ज्यादा निकट है? देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और चेन्नई, विशाखापट्टनम, इंडोनेशिया और म्यांमार, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है ना। तो इसमें हमें मैप को देखने की जरूरत रहेगी, यानी कि ऐसे सवाल भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें हमने जो हमारा भूगोल का या ज्योग्राफिकल मैप होता है उसको देखने की जरूरत रहती है। इसका जवाब आपका सी है, म्यांमार है। तो आप इनके आंसर करने की कोशिश भी कीजिए, और नहीं तो आप इनको लर्न कीजिए, याद कर लीजिए। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास। ठीक है, डंकन पास। तो 4 ऑप्शन है, और मैं जवाब बताता जाऊंगा जिससे कि आपका वक्त ज्यादा जाया ना हो। तो ये है आपका दक्षिणी और छोटा नागपुर आपका। तो साउथ और सॉरी अंडमान, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में है आपका डंकन पास। और अगला है सबसे कम बारिश वाला। ये सवाल हजारों बार आ चुका है, मैंने इसलिए रख दिया कि छोटा सा सवाल है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्होंने ये सवाल देखा नहीं होगा और उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर में से कोई नहीं है। इसका जवाब है सबसे कम वर्षा वाला स्थल जो है लेह है आपका, लेह। ठीक है, तो नए बच्चों के लिए था सवाल ये, क्योंकि पहले जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको आता होगा। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर, मैसूर, हुगली और चेन्नई। अच्छा सवाल है। तो बताइए क्या जवाब होगा। तो नंदी हिल्स जो है आपकी, ये बेंगलोर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वह कौन सी है? तो आप कुल्लू मनाली घूमने जाते हो। ठीक है, तो कौन सी आपकी पर्वत मालाएं हैं जिनके बीच में है ये आपका? तो इसका जवाब है आपका सी है आपका, ये धौलाधार और पीर पंजाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है या सियाचिन है? तो बताओ क्या हो सकता है। बहुत आसान है, आज का ही सबसे आसान सवाल मैंने दिया है। तो आपका सियाचिन है। ठीक है, चर्चा में भी रहता है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और निम्न में से कौन सा राज्य गैर शहतूत नॉन मलबरी रेशम का उत्पादन करता है? तो एक मैंने रेशम पर जो है सवाल पहले भी किया था। इसको हम टसर बोलते हैं, टसर, टसर वाली जो रेशम है। तो अब आपको पता चल गया होगा, याद आ भी गया होगा कि इसका जवाब है आपका उड़ीसा। तो याद करो, आप खुद से सुनते ही करने की कोशिश करो, या आप ये देखो कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है उसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो इसका जवाब है आपका मखदूम, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। इंपॉर्टेंट है। और भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, शुष्क मौसम, ड्राई। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा सवाल है, जवाब देने की आप कोशिश करना। तो इसका जवाब आपका हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गर्मी के मुकाबले जाड़ों में ज्यादा बारिश होती है। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमाओं को नहीं छूता? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मुझे आप इसका जवाब दो। ठीक है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो अब आपको यहाँ से डायरेक्शन मिल गई है कि आपने अपने एग्जाम के लिए कौन से किस तरीके के सवालों को करने की कोशिश करनी है। तो ये भी आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
तो इसका जो जवाब है आपका वो इसका सीमाओं को नहीं छूता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल है आपका, सी जवाब है। तो जो आपके भारत के राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनको अच्छे से देख लीजिए। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा, ठीक है। त्रिवेंद्रम, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो ये जो आपका सवाल है कि जो जितना समुद्र से ज्यादा दूर होगा उसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर होता है, तो इसका जो जवाब है चेन्नई। तो इसमें पूछा है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर, दिल्ली आएगा आपका, चेन्नई नहीं, दिल्ली। यानी कि समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी जो है आपकी, तो समुद्र से दूरी दिल्ली की आपकी ज्यादा है। तो इस तरीके के सवाल आ जाएं तो आप समुद्र से डिस्टेंस के हिसाब से आप कर सकते हो। बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा सवाल है। और तो इसका है आपका ए जवाब है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर है। बाकी वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। तो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब की सीमाएं जरूर देखो। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है उसकी लोकेशन कहां पर है, तो वो आपकी धनबाद के अंदर है। धनबाद इसका जवाब है। अगला देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर है ईटानगर, मनाली, द्रास, कुल्लू। तो इसका जवाब है आपका सी, द्रास, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं जिससे कि जो है आप इनको लर्न कर लें। और अगला है आपका, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन। उष्ण कटिबंधीय होता है आपका ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट जो है आपके। तो कौन सी पहाड़ियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका है आपका नीलगिरी हिल्स, ये जवाब आएगा, नीलगिरी हिल्स। और आगे देखते हैं, टीक और साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। तो फॉरेस्ट के ऊपर है, टीक और साल के जो पेड़ हैं आपके, तो वो किस वेजिटेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो किस प्राकृतिक वनस्पति के साथ जुड़े हुए हैं, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए है। तो इसमें जो है ऑप्शंस में देख लेता हूं। इसका है आपका तीसरा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, ठीक है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। और ये पतझड़ी आपका, तो उसको हम कह सकते हैं ड्राई। तो सी जवाब है। और किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं, बहुत अच्छा सवाल है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो सोचकर जवाब देना है। इसका जवाब आपका सी है, मध्य प्रदेश। और बागवानी कृषि, उद्यान कृषि के लिए उपर्युक्त जलवायु कौन सी है, ठीक है, क्लाइमेटिक जोन के ऊपर सवाल है। तो इससे क्या आपको एक आइडिया भी लग रहा है कि आपने अपनी तैयारी में कौन कौन से जो है टॉपिक्स हैं। तो ये आपका मेडिटेरेनियन है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट के लिए जाना जाता है, भूमध्य सागर, ये मेडिटेरेनियन। और इसमें जो है सिट्रस फ्रूट्स, वाइन्स वगैरह होती हैं इस जो है ना क्लाइमेटिक जोन के को लेकर। तो इसका जवाब आपका बी आएगा। और भारत में गन्ने की खेती का जो एग्जाम्पल है, तो वो आपकी ये क्राफ्ट मतलब रोपण वाली होती है, ठीक है, रोपण कृषि उसको बोलते हैं, ग्राफ्ट करके। तो गन्ने की ए जवाब है आपका। और जिस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की जरूरत नहीं होती, यानी कि पानी तो चाहिए लेकिन पानी ठहरना नहीं चाहिए, तो इसका जवाब आपको आता होगा, ठीक है। तो ढलान पर होती है, जैसे चाय की खेती होती है, पानी तो चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। तो ये सब सवाल हैं जो हम अपनी क्लासेस में प्रैक्टिस करा रहे हैं इस बार के एग्जाम के लिए, या हम स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज के जरिए जो है इनको हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं और स्टेटमेंट वाले भी होते हैं, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, मैच इनकरेक्टली मैच, सब तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से अब अगली वीडियो में भी मैं कुछ और नए सवाल लेकर आऊंगा, तो आप इनको तैयार कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। फिर मिलता हूँ, थैंक यू।